तेजस्वी यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला बिहार से। बता दें जो रिपोर्ट आई है, तेजस्वी यादव कोरोना महामारी योद्धाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई थी उस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि डिजिटल का जो उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 जून को करने वाले हैं रैली, वही चीज़ डिजिटल इंडिया में बीजेपी करना चाहती है रैलियों में, उसी डिजिटल का उपयोग क्यों नहीं बीजेपी की जो है प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए। बड़ा आरोप है तेजस्वी यादव का। और जो है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हुए कहा कोरोना महामारी में मोदी जी बेरोजगारी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए कोरोना महामारी में, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने का तेजस्वी यादव का जोरदार हमला रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। डिजिटल का उपयोग अगर होता तो जो है उसको बेरोजगारी में इसका भी उपयोग करना चाहिए। तेजस्वी यादव का हमला रहा है आज का। आपको बता दें जो ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया पर बहन मायावती जी बसपा की सक्रिय हुई हैं, तब बीजेपी और कांग्रेस में इसका लेकर हमला जोरदार हो गया है। और जो दिखाया जा रहा है कि बहन मायावती जी ने विपक्ष पे हमला नहीं बोल रही है, सिर्फ कांग्रेस पे बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन मायावती जी ने कांग्रेस बीजेपी पे दोनों लोग पे हमला बोल रही हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं बीएसपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो हमले होते हैं बहन मायावती जी की, जो बसपा है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनका हमला भी राष्ट्रीय स्तर का होता है। और उपचुनाव मध्य प्रदेश में है, बिहार में चुनाव है, इसको मद्देनज़र देखते हुए जो ग्राउंड रिपोर्ट है बहन मायावती राष्ट्रीय हमला बोल रही हैं, क्योंकि इसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी है। जो देश के आज हालात हैं उसकी जिम्मेदार बहन मायावती जी का जो हमला है वो लंबा होता है, जो देश की आम जनता नहीं समझ पाती है। और बहन मायावती जो अपने सोशल ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया के माध्यम से इसका उपयोग जब से करना शुरू की हैं और सक्रिय हुई हैं, इसको देखकर विपक्ष बौखला गया है कि बहन मायावती जो कुछ नहीं बोलती थी आज ट्विटर अकाउंट पर 3-3 बार ट्वीट कर देती हैं, तो इससे बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा खलबलियाँ मची हुई हैं। तो इसे आप देश की जनता है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है कि बहन मायावती जब से सोशल मीडिया पर आई हैं ये लगातार हमला कांग्रेस और बीजेपी पर हो रही हैं। और जो लोग ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ तालमेल है, ऐसा कुछ नहीं है बहन मायावती जी का। जो लोग कहते हैं बहन मायावती जी सीबीआई से डरती हैं, आपको बता दें बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएन मातन, उसके संस्थापक जो है मेघराम साहब, वो बीजेपी से नहीं डरते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी वो बीजेपी से नहीं डरते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी से नहीं डरते हैं। लेकिन जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि बहन मायावती जी डर रही हैं, जब जो कि बहन मायावती जी का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, देश के ऐसे कोई हिस्सा नहीं है जहां बसपा का जनाधार नहीं हो। एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो बहन मायावती जी को जो ऐसा लोग कह रहे हैं कि सीबीआई से डर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें सोचने की ज़रूरत है प्रदेश स्तर के नेताओं को। और बहन मायावती जी अगर जो हमला होता है वो राष्ट्रीय हमले होते हैं, इससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। और जो कांग्रेस के लगातार जो मीडिया लिख रही है कि बहन मायावती जी को बीजेपी पे जो ज़्यादा हमलावर होना चाहिए इस समय, क्योंकि बीजेपी सबसे मजबूत है, कांग्रेस नहीं। जो 5 राज्यों में 2018 में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकार बनी। अब जनता का इस पे ध्यान तो नहीं है। अब बीजेपी को जाने के बाद कांग्रेस आ जाती है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए देश की जनता को और देश के लोगों का। बहन मायावती जी का जो हमला है ये राष्ट्रीय स्तर का हमला है, इसे जो जनता नहीं समझ पा रही है और बीजेपी और कांग्रेस के घोलमेल में फंसी हुई है। और जो विपक्ष हमलावर हुए बहन मायावती जी पे कि डर रही हैं सीबीआई से, ऐसा हमें जो रिपोर्ट है ऐसी कुछ बात नहीं है। जब आम जनता है, जब आम संगठन के लोग नहीं डर रहे हैं, तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे डर सकती हैं? ये तो सिर्फ भुलावा है और दिखावा है, चुनावाना है। और
कुछ नहीं है, दिखावा है। और जो जनता देख रही है इस चैनल के माध्यम से, आपको ठीक लग रहा हो, अगर सच्चाई दिख रही हो, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़े तो आप शेयर भी करें। बहन महाती जी का जो ये हमला है, और आप इस पर ध्यान दें, हमारे देश की जनता, और समझे, तर्क करें और तर्क के आधार पे कुछ सोचे समझे। क्योंकि आज जो भारत की स्थितियाँ हैं, वो सिर्फ डराने और धमकाने से राजनीति को शुरू किया जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति पे 50 लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं छोटी सी झगड़े को लेके। अगर एक अमीर व्यक्ति मर्डर कर देता है, बलात्कार रेप कर देता है, तो उस पर कोई नहीं, ये नहीं कहने वाला, उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलते हैं, गवाहों को मार दिया जाता है भारत में। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए गरीब और अमीर के बीच का क्या फ़र्क होता है। और बहन महाती जी एक गरीब पार्टी दल की नेता हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि पैसे के सबसे अधिक हमला होते हैं बसपा सुप्रीमो बहन महाती जी पे। और अमीर की पार्टी से तो बीजेपी कांग्रेस पे पैसे के हमले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अब ये उनकी लोगों से पूछा जाए, बीजेपी ही कांग्रेस के लोग बताएं कि आप में पैसे नहीं लिए जाते क्या? फ्री फंड में वोट लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पैसे बांट कर जो वोट खरीदे जाते हैं, उन लोगों से पूछिए, पैसे होते ही नहीं, फिर भी सरकार बना लेते हैं। बीएसपी के पास करोड़ों रुपए हैं। तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं देश की सभी पार्टी को बताता हूँ। आज तेजस्वी यादव जी का जो हमला है, उन्होंने कहा तो मैं उसे बता रहा हूँ। जो हमला उन्होंने बोला बीजेपी पे, आप 9 तारीख को कोरोना वायरस महामारी तेजस्वी यादव का जो उन्होंने कहा कि मैं उनके अधिकार दिवस के रूप में मैं उसे लोगों को तक पहुंचाने का मैसेज काम करूंगा, जो कि मोदी जी ने पहले थाली बजवाई थी कोरोना ध्यान को लेकर। तो गरीबों का हमला, जो गरीब पार्टियां हैं, उन्हें ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और राष्ट्रीय